ताजिया हाव मैं सुल्तान महमूद आपका कुलीग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में जो वर्ड्स पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं कुछ। आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि चाइनीज़ में यहाँ हियर को, वहाँ देयर को किस तरह से कहते हैं कि ये यहाँ है वो वहाँ है। ये हम सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किसी चीज़ को रखना, आई हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, ये किस तरह से कहना है। हम ये बातें चाइनीज़ की यहाँ पर आज वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना है। जो लोग, जो दोस्त, जो कुलीग आज हमें ज्वाइन करेंगे इस नई वीडियो में, वो अगर हमारी वीडियो नंबर 1 से लेकर और यहाँ तक देखेंगे तो बिल्कुल उनको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आसान तरीके में डिटेल के साथ आपको यहाँ पर चाइनीज़ वर्ड्स और चाइनीज़ के बारे में बताया है, ताकि सभी लोग जो है वो इसको आसानी से समझ सकें। तो मैं आपको स्लाइड पे लेके जाता हूँ। हम पहले कुछ वर्ड्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उनके सेंटेंसेस भी देखेंगे, फिर मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह। तो आइए हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। आइए जी, हमारे सामने स्लाइड है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चार। चार का मतलब है हियर, यानी यहाँ। प्रोनाउन है तांग। दूसरा वर्ड तांग। तांग का मतलब व्हेन, यानी जब, कब। एडवर्ब। उसके बाद है नाली। नाली, नाली का मतलब है देयर, यानी यहाँ। दैट प्लेस, इस जगह, यह है एडवर्ब। उसके बाद है यो का मतलब है टू हैव, आपके पास होना। वर्ब है ये। और उसके बाद है मई। मई, मई का मतलब है डिड नॉट, ये भी वर्ब है। ठीक है। अब हम दूसरी स्लाइड देखते हैं, फिर हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। न्यू वर्ड्स की ये नई स्लाइड आपके सामने है। इसका पहला वर्ड है फानतियन। फानतियन का मतलब रेस्टोरेंट, होटल। उसके बाद है तियन नाव। तियन नाव का मतलब कंप्यूटर। फिर है तियनशिर। तियनशिर का मतलब टीवी, एलसीडी। मीफान। मीफान का मतलब कुक्ड राइस, चाइनीज़ राइस को भी बोलते हैं कुक्ड राइस। तियनिंग। तियनिंग का मतलब फिल्म, मूवी जो आप देखते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर तमाम वर्ड्स फिनियन में ब्रेक करके लिखे हैं, तोड़ के। उसके साथ ब्लैक कलर में मैंने उसको फिनियन में पूरा लफ्ज़ लिखा है। ये तोड़ के नहीं लिखे जाते, ये मैं आपके लिए आसानी करता हूँ ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें आसानी से। और साथ ही मैंने इसके खंजा भी लिखी हुई है, चाइनीज़ कैरेक्टर्स, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, आप वो भी देख सकें। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपने इसको इकट्ठा पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा। ये जो भी हमने फानतीन पढ़ा था, उसका सेंटेंस देखते हैं। छिंगवन यानी एक्सक्यूज़ मी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। छिंगवन फानतियन ज़ायनार। एक्सक्यूज़ मी बताइए कि रेस्टोरेंट कहाँ पर है। एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ रेस्टोरेंट। उसके जवाब में हमने लिखा फानतियन ज़ाय नाली, देयर इज़ रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट यहाँ पर है। नाली का मतलब देयर, यहाँ पर। इस स्लाइड पे आप देखिएगा, मैंने क्वेश्चन में लिखा वातातियन नाउ जाई चार माँ, मेरा कंप्यूटर क्या यहाँ है। जाई चार का मतलब यहाँ। इज़ माई कंप्यूटर हियर। पूशिर जाई चार, यहाँ नहीं है, नॉट हियर। जाई नाली, देर इज़, वहाँ है। जाई नाली का मतलब देर इज़, वहाँ है। और जाई चार का मतलब है यहाँ है। तो आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कीजिएगा। ये नई स्लाइड में मैंने आपके लिए क्वेश्चन में लिखा नी यो तियनशिर माँ, डू यू हैव टीवी एलसीडी। तियनशिर का मतलब टीवी एलसीडी, यो का मतलब टू हैव यानी रखना, कि क्या आपके पास एलसीडी या टीवी है। आपने जवाब दिया वाह मई यो, मेरे पास तो नहीं है। आई डोंट हैव, मई का मतलब हमने पढ़ा डिड नॉट। ठीक है। यो जो होता है, यो जिसका मतलब हैव है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा मई लगाते हैं, मई। इससे पहले हमने पू पढ़ा था, लेकिन यो के साथ पू कभी भी नहीं लिखते, यो के साथ हमेशा मई लिखते हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज का, मांदरीन का रूल है। वह मई यो आई डोंट हैव, वह मई यो आई डोंट हैव। नीता तीती छिर मी फान मा, क्या आपका छोटा भाई जो है वो मी फान यानी चाइनीज़ कुकड राइस खाता है। डज योर यंगर ब्रदर ईट कुकड राइस। शिर, यस, हाँ। इस स्लाइड के ऊपर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निनपू चिरमी फानमा, क्या आप चाइनीज़ बिरयानी नहीं खाते, ये आपसे पूछा गया है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये देखें आप। वाचिर मी फान, मैं चाइनीज़ चावल खाता हूँ। आई ईट चाइनीज़ राइस। वादा कागा ये छिर मी फान, माई एल्डर ब्रदर आल्सो ईट्स चाइनीज़ राइस, मेरा बड़ा भाई भी चाइनीज़ पुलाव खाता है। आप देख रहे हैं ये सारा भी डायलॉग हो रहा है। नी छिर मी फान मा, अब उनसे क्वेश्चन किया गया
डू यू ईट चाइनीज़ राइस, कि क्या तुम चावल खाते हो, चाइनीज़ चावल खाते हो। उन्होंने कहा शिर, यस मैं भी खाता हूँ। वाह ये छिर, उन्होंने रिप्लाई कर दिया आई आल्सो ईट चाहन हाओ, दैट्स वेरी गुड, बहुत आला। अब उसका उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया, शी निन थैंक्स, पू खाची यू आर वेलकम। आप देख रहे हैं ये इस तरह से एक तरह का डायलॉग हो गया और वो मुकम्मल हो गया, पू खाची यू आर वेलकम। ये आपके सामने मैंने एक नई स्लाइड रखी, इसमें भी क्वेश्चन रखा, नी यो चागा तियनिंग मा, नी यो चागा तियनिंग मा, डू यू हैव दिस मूवी। तियनिंग का मतलब मूवी और चागा का मतलब होता है दिस वन, यो का मतलब टू हैव, डू यू हैव दिस मूवी। इसके जवाब में आपने कहा वाह मैं यो आई डोंट हैव। मैंने आपको बोला था कि मैं यो जो है वो है नहीं, यो के साथ हमेशा मई लगाते हैं नहीं कहने के लिए, बाकी हम वैसे चाइनीज़ में पू लगाते हैं, पू अमूमन, ठीक है। कुछ और भी यूज़ करते हैं, अभी हमने पू पढ़ा है, लेकिन यो जब लिखेंगे तो उसमें हमेशा मई लिखेंगे, मई यो आई डोंट हैव। वायो नागा आई हैव दैट वन, नागा का मतलब दैट वन, वायो नागा आई हैव दैट वन, मेरे पास वो दूसरी है, वो वाली है। नागा का मतलब वो वाला, दूर वाला, आई हैव दैट वन, वो मेरे पास वो वाली है। ये आपके सामने नई स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तांग नीन शुओ, तांग नीन शुओ, शुआ का मतलब टू स्पीक, हम पहले ये पढ़ चुके हैं, कहना, टू से, टू स्पीक, शुओ। ये एक वर्ब है और आप इस स्लाइड पे और भी वर्ब लिखे हुए देख रहे हैं, लाई, चू, हा, छिर, थिंग, इनके मीनिंग्स भी आप जानते हैं। तो तांग नीन शुओ, शुओ को हटा के लाई भी लिख सकते हैं, तांग नीन लाई, तांग नीन च्यू, तांग नीन हा, तांग नीन छिर, तांग नीन थिंग, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा कि इनके क्या मतलब बनते हैं जब हम यहाँ पे इस सेंटेंस में शुआ को हटाकर ये वर्ड्स और ये वर्ब ऐड करते हैं। आप यहाँ से निन भी रिमूव करके यहाँ पे वाह भी लिख सकते हैं, तांग वाह शुआ, तांग वाह लाई, तांग वाह छू। इसी तरह से तांग कागा छू, तांग कागा लाई, तांग कागा शुआ। और इसी तरह से तांग असलम शुआ, तांग पापा शुआ, तांग अली लाई। इस तरह से वर्ब और प्रोनाउन को चेंज करके आप अपने मतलब का मीनिंग्स भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। शुआ, शुआ मीन्स टू से, टू स्पीक, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शुआ, शुआ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने कैसे कहना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दिस वन और दैट वन को हमने चाइनीज़ में सीखा था, चागा दिस वन, नागा दैट वन। अब मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। मुझे ज़रूरत है, मेरे वालिद को ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, ये सब नाउन एंड प्रोनाउंस हैं। इनको चेंज करके उनकी ज़रूरत बना सकते हैं। तो हम वो जो वर्ड यहाँ पे सीखेंगे उसको कहते हैं याओ, याओ, ठीक है। वो मैं अब आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ, उसकी फिर अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए मेरे साथ, आप स्लाइड पे चलिए, आइए जी। आपके सामने ये याओ लिखा है, याओ। याओ का मतलब होता है नीड, टू नीड, टू डिज़ायर। ये नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे, याओ। जी आपके सामने याओ लिखा है, याओ का मतलब टू नीड, ज़रूरत होना, टू डिज़ायर यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करना। वयाओ चागा आई नीड दिस वन, वयाओ नागा आई नीड दैट वन, व पापा याओ चागा, व कागा याओ नागा। इस तरह से हम नाउन और प्रोनाउंस को बदल के उनके मुताबिक हम उनकी नीड बता सकते हैं। तो याओ का मतलब है टू नीड, टू डिज़ायर। इस तरह से हम अपनी ज़रूरत बता सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, वयाओ चागा आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए, वयाओ नागा मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है, व पापा याओ चागा मेरे अब्बू को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये है याओ, याओ। दोस्तों आज की हमने अपनी चाइनीज़ लर्निंग जो है वो कंप्लीट कर ली। जो पोर्शन हमने पढ़ना था वो हमने अच्छी तरह से उसको आज देखा और मुकम्मल कर लिया। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वाली जो वीडियो है उसमें मुलाकात करूँगा। हम वहाँ पर कुछ नई बातें सीखेंगे, न्यू वर्ड्स सीखेंगे, नए सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। जो दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं, मैं फिर दोबारा से कहता हूँ इस वीडियो में, तो वो चाइनीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो से उसको प्रैक्टिस करते आएंगे।
तो इंशाल्लाह उनको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत इसको बेसिक से सीखना शुरू किया है, और हम इसको आगे अब लेके चल रहे हैं और इस तरह से चलते रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाइचियन।